फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 22 से 29 तक। धर्म ग्रंथ ने सब कुछ पाप के अधीन कर दिया, जिससे यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा विश्वास करने वालों के लिए प्रतिज्ञा पूरी की जाए। विश्वास के आगमन से पहले हमको उसके प्रकट होने के समय तक संहिता के निरीक्षण में बंदी बना दिया गया था। इस प्रकार जब तक मसीह न आए और हम विश्वास के द्वारा धार्मिक न बने, तब तक संहिता हमारी निरीक्षक रही। किंतु अब विश्वास आया है और हम निरीक्षक के अधीन नहीं रहे, क्योंकि आप लोग सबके सब यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति हैं। क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने मसीह को धारण किया है। अब ना तो कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना तो दास है और ना स्वतंत्र, ना तो पुरुष है और ना स्त्री। आप सब यीशु मसीह में एक हो गए हैं। यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु के आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। जय घोष। आलेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 11, पद संख्याएं 27 से 28। यीशु लोगों को उपदेश दे ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री
उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु यीशु ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने स्त्री से कहा, वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। जब गाब्रियल दूत मां मरियम का अभिवादन करता है तो मां मरियम चकित होकर डर जाती है और मन ही मन सोचने और विचारने लगती है कि इस प्रणाम का क्या अर्थ है। गाब्रियल दूत ने मां मरियम से कहा, आप मुक्तिदाता यीशु की माता बनेगी। जब उसने पूछा कि यह कैसे संभव है, मुझे तो किसी पुरुष से संसर्ग नहीं है। परंतु जब गाब्रियल दूत ने मरियम को बताता है कि आप पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और आपको शक्ति प्रदान करेगा, और जो आपसे उत्पन्न होगा वह महान होंगे। मां मरियम वचन को सुनती है और उसने जवाब दिया, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। जब आज के सुसमाचार में जब वे उपदेश दे रहे थे कि एक स्त्री अचानक ऊंचे स्वर में उनसे कहा, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया। परंतु यीशु ने कहा, यह ठीक है, परंतु इनसे वे धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते। इस तरह मां मरियम ने वचन को सुना और उसका पालन किया। इसलिए मां मरियम शारीरिक मां से भी कहीं अधिक उत्तम है। आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे संत पौलुस के जमाने में यूनानी यहूदी
फरीसी और शास्त्री सभी अलग अलग थे। उन सबों में अस्पृश्यता थी। वे किसी को कम आंकते थे और अपने आप को सर्वोपरि मानते थे। परंतु संत पौलुस कहते हैं, हमें प्रभु यीशु का जीवन मिला है और हमें ईश्वर ने इतना प्यार किया है कि उन्होंने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए समर्पित कर दिया है और उसने यीशु मसीह के साथ हमें अपनी संतान बना लिया है। हमने मसीह को धारण किया है, इसलिए हम न तो यूनानी है, न यहूदी है, न स्त्री है, न पुरुष है, न बच्चे हैं, न बच्चियां हैं, न दास है, न स्वतंत्र है, न धनी है या गरीब है। हम किसी धर्म, समुदाय, भाषा या राष्ट्र का क्यों ना हो, हम यीशु मसीह में एक बन गए हैं। प्रभु यीशु ने हमारी मुक्ति के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया, हमारा पाप का दाग उसमें चला गया, इसलिए यीशु को मरना पड़ा ताकि हम निष्कलंक और निर्मल जीवन जी सके। हम प्रभु यीशु से जुड़कर बहुत फल उत्पन्न करें और हमारा फल सदा बना रहे। आज प्रभु यीशु यही कहते हैं, हमें ईश्वर का वचन सुनना है और उसका पालन करना है। जब हम उनके वचनों को सुनते और उनके अनुरूप जीवन जीते हैं, हमें अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु यीशु इसलिए आया ताकि हमें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हमें जीवन मिल गया है। उन्होंने अपने सहायक पवित्र आत्मा को भेज दिया है, जो निरंतर हमारे अंदर और आपके अंदर और सर्वत्र कार्य करता है। वह तभी हम में काम करेगा जब हम यीशु से जुड़ेंगे, उनके वचन के अनुरूप जिंदगी जिएंगे, तब पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से हमारे और आपके अंदर कार्य करेगा। जब पवित्र आत्मा कार्य करता है तो बुराई चली जाती है। आज संसार में इसलिए बुराई है, छुआछूत है, अस्पृश्यता है, भेदभाव है, ऊंच नीच का, धनी गरीब का, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के संचालित जैसे
जीवन नहीं जीते हैं। हम यीशु से नहीं जुड़ पाते हैं और उसके वचन के अनुरूप नहीं जी पाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हम पर दया करते हैं जब पश्चातापी हृदय से उनके पास जाते हैं। आइए अपने गलतियों को स्वीकार करें, अपने हृदय को स्वच्छ और निर्मल बनाएं ताकि यीशु का वचन ग्रहण करें और उसी के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत कर सके। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ हमें अपना संतान बना लिया है। इसलिए हम सभी यीशु में एक हो गए हैं। हे प्रभु, आज धर्म, जाति, समुदाय, भाषा, लिंग के नाम पर जो अत्याचार, शोषण, खून खराबा हो रहा है, हे प्रभु तू हम पर दया कर। तू हमें अपनी ओर आकृष्ट करे, हमें पश्चाताप के आंसू प्रदान करे ताकि हम स्वच्छ और निर्मल हृदय से तेरे पास आ सके, तुझसे संयुक्त हो सके, तेरे वचन को सुन सके और उसका अनुपालन कर अनंत जीवन के सहभागी बने। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।